Hello, good morning. How are you? I am over here with your chapter number 2nd, part 2, class 8th, Geography NCERT. So आइए शुरू करते हैं. मृदा means soil, मिट्टी. The thin layer of grainy substance, जो दानेदार आवरण है, तत्व है, ग्रेनी सब्सटेंस है, कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. मिट्टी की जो सबसे ऊपरी सतह है, ठीक है, जो किससे ढकी हुई है, थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, दानेदार कुछ तत्व हैं उनसे ढकी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं. इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और ये भूमि से बहुत ही अधिक निकट, क्लोजली लिंक, ये लैंड से बहुत अधिक निकट जुड़ी हुई है. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये निर्धारित करते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदरीड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. मिट्टी बनती कैसे है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. ठीक है, इस प्रोसेस से मिट्टी का निर्माण होता है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ऐसा किस लिए होता है, वेदरिंग के कारण होता है. ठीक है, मीन्स जिसको हम हिंदी में अपक्षय कहते हैं. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. अगर जो सॉइल है उसमें उचित मात्रा में मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, तो मिट्टी को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. There is a figure you can see the layers of soil. The topmost layer, this one, is top soil with humus and vegetation. इसमें क्या पाया जाता है, वनस्पति और ह्यूमस पाया जाता है. उसके बाद आती है सब सॉइल, उसके नीचे की मिट्टी जिसमें बालू है, सिल्ट है और क्ले है. फिर आती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, ठीक है, एंड देन पेरेंटल रॉक, जिससे इन सभी मिट्टियों का जन्म हुआ है, आगे जाके वेदर प्रोसेस के द्वारा क्या होती रहती हैं, ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, या क्या उसका प्रोसेस है. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. जो पेरेंट रॉक आपने पढ़ी तो डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है. एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, और क्लाइमेटिक फैक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार है. अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, दूसरे और कारक हैं, वो क्या है, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन में कितना समय लगता है, तो ये चीज़ें भी उसके लिए क्या हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं. ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, मतलब इन सभी चीज़ों की अवस्था भिन्न पाई जाती है. सॉइल की फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, आई होप ये फिगर आपको बेटर वे में समझा सकता है. ठीक है, दिस इज सॉइल. कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, पेरेंटल रॉक डिटरमाइंस कलर. पेरेंटल रॉक से क्या क्या चीज़ों का निर्धारण होता है, रंग, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कंटेंट एंड प्रेबिलिटी. इन चीज़ों का निर्धारण होता है मिट्टी में. ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है, खनिज कौन से हैं, उसके गुण कैसे हैं. क्लाइमेट, क्लाइमेट से किन चीज़ों का निर्धारण होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, वेदरिंग का क्या रेट है और ह्यूमस की मात्रा क्या है. रिलीफ, एटीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंड अकोमोलेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, जो उसकी ढाल होती है, स्लोप्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं
कि जो मिट्टी है वो कितनी वहाँ पे संचित हो पाएगी, अकुमुलेट इकट्ठा हो पाएगी। फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वनस्पति होते हैं, ठीक है, जीवाश्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, वो ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को प्रभावित करते हैं, जो उसमें ह्यूमस बनता है। फिर आता है आपका टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जो मिट्टी है उसकी मोटाई, थिकनेस कितनी होगी, ये डिपेंड करता है टाइम पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कैसे जो मिट्टी है वो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेडेशन हो रही है, मीन्स उसका निम्नीकरण हो रहा है, वो कम हो रही है। एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और कौन से तरीके हैं जिससे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन, मिट्टी का कटाव और उसकी जो डिप्लेशन है, मीन्स उसकी उर्वरा शक्ति की कमी, छीड़ता, आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, तो जो मृदा संसाधन है उसके लिए मुख्य खतरे हैं, मेन थ्रेट्स हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और इसके लिए दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं, ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है कि मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, और प्रकृति भी जिम्मेदार है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, और कौन से कारक हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन जिसको कहते हैं, अत्यधिक जमीन पे चराना। ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, अधिक कीटनाशक यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना। रेन वॉश, वर्षा से भी मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होना, चट्टानों का खिसकना। एंड फ्लड्स, और बाढ़, ये सारे कारक भी जिम्मेदार हैं काय के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, उसके निम्नीकरण के लिए कारक भी रेस्पॉन्सिबल है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, कैसे हम जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स बताए जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज मल्चिंग। इसमें क्या होता है मल्चिंग में, द बेयर ग्राउंड, जो खाली ज़मीन रहती है बिटवीन प्लांट्स, पौधों के बीच में, ठीक है, तो पौधे लगाते हैं तो उसके बीच में जो ज़मीन का हिस्सा खाली रह जाता है, इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसको हम किससे कवर कर दें, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, जिसको भूसा कहते हैं। इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, इससे होता क्या है, मिट्टी की जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो बना रहता है, ठीक है। काउंटर बैरियर्स, हम उनके विपरीत दिशा में बैरियर्स बना देते हैं। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ठीक है, हम उसके विपरीत अगेंस्ट क्या बना देते हैं, बैरियर्स, बांध बना देते हैं। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स, और बैरियर के सामने हम क्या बना देते हैं, ट्रेंचेज बना देते हैं, खाईज बना देते हैं। फॉर व्हाट, टू कलेक्ट वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए। रॉक डैम्स, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, उसमें क्या करते हैं, रॉक्स को हम पिल कर देते हैं, सो दैट द फ्लो ऑफ वाटर, स्लो डाउन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव है कैसा हो सके, स्लो हो सके। दिस प्रिवेंट गली एंड फर्दर सॉइल इरोजन, तो ये गली इरोजन और सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है, बचाता है। टेरेस फार्मिंग, जिसको हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ स्टीप स्लोप, जो बहुत ही तीव्र ढाल होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है,
वहाँ बनाए जाते हैं सो दैट सरफेस एरिया अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, जिससे जो सरफेस एरिया है वो उपलब्ध हो पाए फसल को उगाने के लिए। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, अगर इसको नहीं रोका जाता है तो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, अलग अलग रोज में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें पंक्तियों में अल्टरनेट रोज, एक के बाद दूसरी उसमें उगाई जाती हैं, जिससे क्या हो सके, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, वर्षा के साथ जो मिट्टी बह जाती है उससे उसको बचाया जा सके। देन काउंटर प्लॉविंग, विपरीत दिशा में जुताई करना। प्लॉविंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ हिल्स, जो पहाड़ियाँ होती हैं, स्लोप्स होती हैं, ठीक है, तो पहाड़ियों के समानांतर जुताई करना और पानी के बहाव के अगेंस्ट, काउंटर में। टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स, एक प्राकृतिक बैरियर तैयार करते हैं हम काउंटर प्लॉविंग के द्वारा, जिससे जो पानी का बहाव है वो रुक सके, ठीक है, जो ढालों पे बहता है। फिर है शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो कोस्टल एरियाज हैं, ड्राई रीजन्स हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, चेक द वाइंड मूवमेंट, वहाँ क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम पंक्तियों में रोज में लगाते हैं, जिससे जो वाइंड्स का मूवमेंट है उसको रोका जा सके। टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जो मिट्टी का आवरण है उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। वाटर, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर क्या है, बहुत ही विस्तृत रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पृथ्वी का 3/4 हिस्सा किससे ढका हुआ है, वाटर से। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए हम इसको अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन्स ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, और ऐसा माना जाता है जो जीवन है, लाइफ है, उसकी शुरुआत बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक फ्रॉम ओशियंस, महासागरों से ही, ओशियंस से ही जो लाइफ है उसकी शुरुआत हुई नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस, आज भी जो ओशियंस है वो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा कवर करते हैं। एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और एक बहुत बड़ी वेराइटी जो है प्लांट्स और एनिमल लाइफ की उसको सपोर्ट करते हैं। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सैलिन, ओशनिक वाटर कैसा है, सैलिन, खारा है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए उपयोगी नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, जो फ्रेश वाटर है लगभग कितना अवेलेबल है, 2.7% ओनली। नियरली 70% ऑफ दिस अक्वर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका, और जो 2.7% वाटर अवेलेबल है उसमें से 70% ऑफ दिस अक्वर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, इसका 70% इन क्षेत्रों में यहाँ पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, उनकी लोकेशन के कारण ही हम उनको अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, सिर्फ 1% जो वाटर है वो अभी अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज वाटर, ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और ये जो 1% वाटर है जो फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए कहाँ पाया जाता है, ये ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, सरफेस वाटर के रूप में, रिवर्स, लेक्स में,
वाटर वेपर के रूप में इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इसीलिए जो फ्रेश वाटर है ये पृथ्वी का सबसे प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, पानी को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इट इज़ टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसकी जो कुल मात्रा है, टोटल वॉल्यूम है, वो क्या होती रहती है, कांस्टेंट है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी, इसकी जो प्रचुरता है वो ऐसा लगता है कि वो वेरी होती रहती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि इसमें क्या होता रहता है, मोशन होता रहता है, वाटर में गति होती रहती है, साइकिलिंग होता रहता है थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन, ठीक है, और फिर से वापस आ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड पर्सिपिटेशन। एक प्रोसेस है जिससे वाटर साइकिल होता रहता है और फिर से वहीं आ जाता है, समुद्र से वाष्प बन के उड़ता है, एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, पर्सिपिटेशन होता है और फिर वर्षा जल के रूप में फिर से ग्राउंड पे जाता है, नदियों में, झीलों में आता है, नहरों में, और फिर नदियों से बहता बहता फिर ओशंस पे पहुँच जाता है, ठीक है, और कुछ ग्राउंड में चला जाता है। दिस हैज़ यू ऑलरेडी नोन इज़ रेफर्ड एज अ वाटर साइकिल, इसको आप पहले जानते हैं या पहले पढ़ा है, हम इसको वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। इट्स इनफ फॉर पार्ट सेकेंड, we will meet your with the part third chapter number 2. Till then, okay, bye bye.